नमस्ते जी। 95वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तृतीय समुल्लास के अंतर्गत अध्ययन अध्यापन विषय में हम दार्शनिक गूढ़ सूत्रों का व्याख्यान कर रहे हैं। सामान्य श्रोताओं को, जिनका स्वाध्याय का स्तर नहीं होगा, प्रारंभिक स्तर के श्रोताओं के लिए ये विवेचन थोड़ा सा क्लिष्ट हो सकता है। आप धैर्यपूर्वक सुनने से भी संस्कार बनेंगे। आगे चल करके आप गूढ़ दर्शनों को समझने की योग्यता प्राप्त भी कर लेंगे। इसलिए इसको धैर्यपूर्वक सुने। सरल विषय आने वाला है। चौथा पांचवा समुल्लास बहुत सरल विषय हैं। आगे चल करके और भी सूक्ष्म विषय आएंगे, तो थोड़ा सा आप धैर्य रखें तो ये प्रकरण पूरा हो जाएगा तृतीय समुल्लास का। तो चतुर्थ समुल्लास में हम गृहस्थाश्रम विषय को लेकर के आ रहे हैं। तो अगला प्रकरण है कार्य कारण संबंध का। साधर्म वैधर्म की चर्चा हमने गत श्रव्य कणिका में की। अब कार्य कारण संबंध में सूत्र देते हैं, कारण भावात कार्य भाव। वैशेषिक दर्शन, कारण के होने से ही कार्य होता है। अब इसके विषय में यह जानना चाहिए, कारण जब सत रूप में विद्यमान रहता है तभी उससे किसी कार्य के उत्पन्न होने की संभावना रहती है। सत माने सत्ता। कार्य की विद्यमानता प्रत्यक्ष है, तब उससे कारण के सद्भाव का अनुमान हो जाएगा। यानी जो अभी दिख रहा है पदार्थ, वो न दिखने वाले कारण को, कारण की सत्ता को बता देगा। ये कहना चाह रहे हैं, कार्य की विद्यमानता तब उसे कारण के सद्भाव का अनुमान हो जाता है। जो मूल कारण है वह भाव रूप है। अभाव से भाव कार्य उत्पन्न नहीं हो सकता। बहुत सारे ऐसे कार्य पदार्थ हैं जिनका मूल कारण जो है दिखता नहीं आंखों से, या वैसे प्रत्यक्ष नहीं कर सकते इंद्रियों से। इसका मतलब उनका अस्तित्व नहीं होता, ऐसी बात नहीं है। वही बात कहना चाह रहे हैं कि उनका सद्भाव होता है। कार्य द्रव्यों में जो गुण देखे जाते हैं वे कारण गुण पूर्वक ही हैं। बिना कारण में वो गुण हुए कार्य पदार्थ में वो गुण नहीं आ सकते। कारण में विद्यमान गुणों से कार्य में गुण आते हैं अथवा उत्पन्न होते हैं। सूत्रकार ने इससे यह स्पष्ट किया कि कार्य जगत में जो रूप रस आदि गुण दिखाई देते हैं वे जगत के मूल उपादान कारण परमाणुओं से आते हैं। अतः परमाणु इन गुणों से युक्त अर्थात इन गुणों के आश्रय रहते हैं, यह सिद्ध हुआ। अब अगला सूत्र है, न तो कार्याभावात कारणाभावः, किंतु कार्य के अभाव से कारण का अभाव नहीं होता। यानी कार्य के न होने से कारण का न होना सिद्ध नहीं होगा। आपके पास घड़ा यदि नहीं है, इसका मतलब यह नहीं कि उसका कारण जो है मिट्टी होगी ही नहीं। रोटी नहीं बनाई गई, इसका मतलब यह नहीं कि आटा नहीं होगा। आटा है, जरूरी नहीं है रोटी हो ही। तो ये बात कहना चाह रहे हैं, किन्हीं पदार्थों के कार्य कारण संबंध के लिए यह आवश्यक बताया कि प्रत्येक कार्य की उत्पत्ति से पूर्व उसके कारण का अस्तित्व अपेक्षित रहता है। यदि कारण वस्तु का अस्तित्व न होगा तो कार्य का होना असंभव है। यदि बादल नहीं होंगे तो वर्षा नहीं होगी। इसी प्रकार यदि पति पत्नी नहीं होंगे तो संतान नहीं होगी। किंतु बादलों के होने पर भी सदा वर्षा हो यह आवश्यक नहीं है। ऐसे ही दंपति के रहने पर भी कभी कभी संतान नहीं भी होती। इससे बादलों या दंपति के अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता। ये बात कहना चाह रहे हैं। अगला सूत्र दिया जा रहा है, कारणाभावात कार्याभावः। कारण के न होने से कार्य कभी नहीं होता। कौन किसका कार्य और कौन किसका कारण है, इसकी परख के लिए एक कसौटी है। जिसके रहने पर ही जो होता है उनमें होने वाली वस्तु कार्य और दूसरी उसका कारण होती है। इस व्यवस्था के अनुसार यह आवश्यक है कि कार्य के आत्मलाभ से पूर्व कारण का अस्तित्व हो। फलतः कारण वह पदार्थ है जिसका आगे परिवर्तन होता है। परिवर्तन किसी सत्तावान वस्तु का हो सकता है। इस कारण परिवर्तन के लिए उस वस्तु का पहले विद्यमान होना आवश्यक है। प्रत्येक कार्य के अनेक कारण होते हैं।
कोई समवायी कारण होते हैं, कोई असमवायी और कोई निमित्त। उदाहरण के लिए एक कार्य पट को ले लीजिए, यानी कपड़े को ले लीजिए। पट के समवायी कारण तंतु हैं, असमवायी कारण तंतुओं का परस्पर संयोग है। तंतुवाय यानी जुलाहा आदि निमित्त कारण है। इन कारणों में से किसी एक के अभाव में भी पट नहीं बनेगा, इसलिए वह प्रत्येक वस्तु पट का कारण है, जिसके बिना पट का बनना संभव नहीं है। यही व्यवस्था वस्तुओं के कार्य कारण भाव को प्रमाणित करती है। अगला सूत्र है कारण गुण पूर्वक कार्य गुणो दृष्ट वैशेषिक दर्शन। जैसे कारण में गुण होते हैं वैसे ही कार्य में भी होते हैं। पृथ्वी आदि कार्य द्रव्यों में जो गंध आदि विशेष गुण देखे जाते हैं वे कारणगत गुणों से उत्पन्न होते हैं। मिट्टी के घड़े में मिट्टी के और सोने अथवा चांदी के बने आभूषणों में सोना अथवा चांदी जैसे गुण पाए जाते हैं। जीवों में ब्रह्म के समान गुण नहीं पाए जाते, इसलिए उन्हें ब्रह्म से उत्पन्न अथवा उसका अंश नहीं माना जा सकता। अब कार्य कारण संबंध की बात चल रही है। परिणाम दो प्रकार का है, अणु महदिति तस्मिन् विशेष भावात् विशेषाभावाच्च। वैशेषिक दर्शन का सूत्र है अणु यानी सूक्ष्म, महत माने बड़ा। जैसे त्रसरेणु लीक्षा से छोटा और द्वैणुक से बड़ा है, तथा पहाड़ पृथ्वी से छोटे और पेड़ों से बड़े हैं। यानी एक दूसरे की अपेक्षा ये बड़ा ये छोटा, इसकी अपेक्षा ये छोटा इसकी अपेक्षा ये छोटा, तथा इसकी अपेक्षा ये बड़ा इसकी अपेक्षा ये बड़ा। तो अणु और महत ये भाव परस्पर एक दूसरे की अपेक्षा से कहे जा रहे हैं। अणु माने यह अणु है, यह अणु माने छोटा है, यह महत माने बड़ा है यह। इति इस प्रकार एक वस्तु में जो परिमाण विषयक ज्ञान और व्यवहार होता है, तस्मिन उस परिमाण में विशेष भावात विशेष अपकर्ष के होने से अणु व्यवहार, विशेष भावात विशेष अपकर्ष के न होने से महत व्यवहार होता है। अर्थात लोक में ऐसा व्यवहार देखा जाता है कि बिल्व से आंवला अणु है ना। बिल्व एक गर्मियों के दिनों में पैदा हो, बेल पत्थर बेल का जो फल होता है वो आंवले से बड़ा है और आंवला बिल्व से छोटा है, और रत्तक यानी गुंजा चोटली से आंवला बड़ा है। यह अणु महत का आपेक्षिक व्यवहार लौकिक प्रत्यक्ष ग्राह्य महत में हुआ करता है। इससे अणु महत के वैपरीत्य का कथन युक्त प्रतीत नहीं होता। सूत्रकार ने बताया इस प्रकार के व्यवहार के विषय परिमाण में एक स्थल पर जो अणु महत व्यवहार होता है वह उन पदार्थों की परस्पर आपेक्षिक स्थिति के आधार पर है। हो सकता है वही पदार्थ किसी दूसरे की अपेक्षा से बड़ा भी हो, अथवा वही पदार्थ किसी तीसरे पदार्थ की अपेक्षा से छोटा भी हो। रत्तक, आंवला और बिल्व तीनों महत परिमाण के आश्रय हैं, यह प्रत्यक्ष गृहीत होता है। वहां महत परिमाण अपने निर्दिष्ट कारणों से उत्पन्न होता है, इसलिए यथार्थ रूप में वहां अणु परिमाण की संभावना नहीं, परंतु किसी एक की अपेक्षा दूसरे में वहां अपकर्ष छोटापन है, उसमें औपचारिक रूप से अणु व्यवहार हो जाता है। परंतु अपकर्ष की भावना होने न होने दोनों अवस्थाओं में महत परिणाम तो यथार्थ रूप में विद्यमान रहेगा ही। यानी हर कार्य पदार्थ महत तो है ही, परंतु अणुता उसमें दूसरे उससे भी बड़े पदार्थ की अपेक्षा से होगा, ये कहना चाह रहे हैं। अब अगला सूत्र आता है सत्ता का लक्षण। सत्ता किसे कहेंगे? सदिति यतो द्रव्य गुण कर्मसु सा सत्ता। जो द्रव्य गुण और कर्मों में सत शब्द अन्वित रहता है, अर्थात सद्द्रव्यम, सत्गुणः, सत्कर्म, सतद्रव्य, सत्गुण, सत्कर्म, अर्थात वर्तमान कालवाची शब्द का अन्वय सबके साथ रहता है। इसकी विशेष व्याख्या हम कल के श्रव्य कणिका में करेंगे। थोड़ा सा या इसको समाप्त करते हैं। सदिति यानी द्रव्य गुण कर्म, इन तीनों में जिससे यह ज्ञान होता है कि ये सत हैं, सत्तात्मक हैं, वह धर्म सत्ता सामान्य कहा जाता है।
तात्पर्य हुआ द्रव्यादि तीनों पदार्थों में सत प्रतीति का कारण सत्ता है, होना है उसका। सत्ता सामान्य इन तीनों पदार्थों में समवेत है, इसी कारण सद्द्रव्य, सत्गुण, सत्कर्म इत्यादि ज्ञान हो पाता है। यही सत्ता का लक्षण या स्वरूप है। आज के लिए इतना ही। ओम।